अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स करेंगे और आप जिन सॉल्व पर हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई फंक्शन लिखा है तो ये फंक्शन पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा। और सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। अब आपको हर एक इंटरवल के लिए चेक करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए 0 से 1 देखते हैं। 0 से 1 में आप ये देखिए जो एफ डैश एक्स है, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये जो भी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है तो पावर 99 तो पॉजिटिव ही हो जाएगी, मतलब नंबर निगेटिव तो नहीं हो जाएगा ना। तो 100 टाइम्स जो भी होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। कैसे रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कॉस एक्स, आपको कॉस एक्स का ग्राफ पता होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि ये 0 ऐसे नहीं जाता है, मेरा हाथ बस चल गया। तो 0 ये आपको पता है 90 पे 0 होता है और 3π/2 270 पे 0 होता है। 0 पे 1 है, 180 डिग्री पे यानी पाई पे -1 है और 2 पाई पे 1 है। तो इस वाले पार्ट में आपको एक चीज पता है, वो क्या है? वो ये है बेटा कि 0 से 1 का मतलब होता है ये रीजन ही है। क्यों? क्योंकि π/2 तो 1.57 है ना, क्योंकि पाई 3.14 है। तो आपको ये पता है कि ये रीजन में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये रीजन में कॉस पॉजिटिव होता है, तो जो सम होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, करेक्ट, दिस इंप्लाइज की फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। तो 0 से 1 में एफ एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग है। हमें बोला गया था डिक्रीजिंग ढूंढने को, तो 0 से 1 में तो नहीं है। आगे सेकेंड पार्ट करते हैं, उसमें चेक करते हैं π/2 से पाई तक। π/2 से पाई में एफ डैश एक्स देखिए क्या होगा। इसे थोड़ा करने का अलग तरीका है, ऐसा इसलिए क्योंकि π/2 से पाई के बीच में cos x निगेटिव है। ध्यान से देखिए ग्राफ में मैंने बनाया अभी cos x कैसा है? π/2 से पाई के बीच में निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है। इसका मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू है। इतनी बड़ी तो नहीं है कि पूरे टर्म को निगेटिव बना दे, पर शायद नहीं। क्यों? देखिए π/2 से पाई के बीच में ये जो भी टर्म है पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, क्योंकि 1.57 है तो 1 से तो बड़ा है। उसकी पावर 99 1 से तो बड़ी है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 100 से तो बड़ी होगी। सोच के देखिए, अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 100 से तो बड़ी ही होगी। कितनी मुझे नहीं पता, पर 100 से तो बड़ी है। बेसिकली 157 से बड़ी है, ठीक है। पर अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं 100 लिख दे रहा हूं, 157 से बड़ी है। अभी बात सोचिए, यहां पे ये जो वैल्यू निगेटिव है जो कॉस की वजह से आ रही है, कॉस एक्स की वजह से, बेटा मैं इस वाले टर्म को देख रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, सॉरी। जो cos x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 और -1 के, सॉरी, 0 और -1 के बीच में ही होगी। तो कुल मिला के ये जो भी निगेटिव वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और -1 के बीच में। तो बेसिकली ये कह सकता हूँ -1 एंड 0 के बीच की वैल्यू है। निगेटिव तो है पर -1 और 0 के बीच में। तो 100 में से आप एक भी घटाओगे तो 99 ही बचेगा, और ये तो 100 से बहुत बड़ी है, 157 से बड़ी है। तो ये जो भी टर्म आएगा ये कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब फिर से एफ एक्स कैसा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये आपको शब्दों में लिखना है, बस मैं सिंबल में लिख के जल्दी निपटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 0 से π/2 के लिए। सी ऑप्शन है जो 0 से π/2। अच्छा बाय द वे, जो ये सेकेंड वाला है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इंक्रीजिंग और वो डिक्रीजिंग पूछ रहा है। तो सी वाला करेंगे 0 से π/2। 0 से π/2 के लिए अगेन एफ डैश एक्स जो है, देखिए ये पॉजिटिव है। अभी मैंने 0 से 1 के लिए भी सेम ही प्रिंसिपल बताया था, सेम ही चीज है बेटा, कोई चेंज नहीं हो रहा। जब 1 के लिए वैलिड है तो π/2 के लिए है ही है, क्योंकि π/2 तो 3.14/2 है यानी 1.57 है। तो दोनों केस के लिए कैसा है बेटा? ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो सम आ रहा है वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव। सेम सिचुएशन है बेटा, कोई चीज नहीं हुआ। इसका मतलब एफ एक्स कैसा है? अभी भी इंक्रीजिंग है। एफ एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो सी ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो फिर आंसर तो एक ही है, नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। तो आंसर क्या है? डी है, ठीक है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 14, इसे पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, किस वैल्यू ऑफ ए के लिए जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, ठीक है। हमें ये बात पता है पहले से कि एफ एक्स जो होता है उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने के लिए। वो चीजें चेंज नहीं हो रही है तो उसमें काहे दिमाग खर्चा कराना, चुपचाप से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x + a, सही बात है।
2x प्लस ए, आपको f डैश x मिल गया। क्या मिल गया बेटा? f डैश x मिल गया। आपको पता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो जब आप f डैश x को 0 करते हो, तभी तो आपको पता लगता है कि कितने में चेंज हो रहा है। तो 2x प्लस ए की वैल्यू क्या हो गई? 0, या x की वैल्यू क्या हो गई? -a/2। तो बेसिकली -a/2 के अबाउट ही जो होगा चेंज होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा होगा। लेकिन अब मुझे ये थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमें a की वैल्यूज पूछी हैं और a की वैल्यूज नहीं निकाल सकते ऐसे। तो अब थोड़ा सा जो वेरिएशन है उसको सुनिए। हमें पता है कि f डैश एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। f डैश एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला गया है। तो f डैश एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज करना है। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस ए की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सही बात है। या मैं ये कह सकता था कि a की वैल्यू -2x से बड़ी होगी, ये भी तो बोल सकते हैं। a की वैल्यू जो भी होगी वो -2x से बड़ी होगी। पर x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x तो 1 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है, लेकिन जब डिफरेंशियल चेक करते हैं तो ओपन इंटरवल में देख लेते हैं। वैसे आप इसे उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। x तो 1 से 2 के बीच में जा रहा है, सही बात है। तो अगर x 1 से 2 के बीच में है, अगर x 1 से 2 के बीच में है, तो a की वैल्यू क्या है? 1 रखेंगे तो -2 से बड़ी है, या बोल सकते हैं a की वैल्यू -4 से बड़ी है। तो कंबाइंड क्या है इसका? -2 से बड़ी है, क्योंकि -4 तो छोटी है ना। तो a की वैल्यू -2 से बड़ी है, या -2 यानी -1 हो सकता है। यहां पे डिवाइड करके -1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो वेरिएशन है वो -1 से है। तो किस वैल्यू ऑफ a के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा? 1 से 2 के लिए। तो यहां पे आप a को रखेंगे, -2 से बड़ी है, a की वैल्यू क्या है? -2 से बड़ी है। तो यहां पर जो भी है a जो भी होगा वो -2 से बड़ा होगा, तभी तो पूरा इंटरवल 1 से 2 के बीच में होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो इंटरवल अगर 1 से 2 बोला जा रहा है, तो यहां पे 1 कब बनेगा? मिनिमम 1 बनना चाहिए a को, मतलब यही तो चांस है ये मिनिमम 1 बन जाए। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या होगी? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग व्हेन a इज इक्वल टू -2। तभी वो 1 से 2 के लिए इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि तब वो 1 और 2 के इंटरवल में लाई करवाएगा a को, वरना a भाग जाएगा 1 और 2 से इधर, तो वो नहीं हो सकता ना। इसीलिए a की जो सबसे लोएस्ट इंटरवल कहां शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। तो a की वैल्यू को -2 होना पड़ेगा, तभी वो 1 से शुरू हो पाएगा, और तभी वो फंक्शन क्या होगा? उस रेंज में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। इसका मतलब बेटा ये होता है कि i में सब कुछ है पर -1 से 1 नहीं है, ठीक है। प्रूव कि वे फंक्शन इंक्रीजिंग है i में। किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करना होता है और फिर वहां से इंटरवल में चेक करना होता है। तो पहले f डैश x निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 -1/x²। पहले आप f डैश x को 0 कर दीजिए और यहां से अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को पता कर लेंगे। तो यहां से आएगा 1 -1/x² इक्वल्स टू 0, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 1 बराबर 1/x² और x² इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू +-1, 2 आ गए। आपको पता है कि इस फंक्शन के लिए थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, जल्दी नहीं करिएगा, ठीक है बेटा। f डैश x देखिए, जब आप कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे, जैसे मान लेते हैं 1 से बड़ी वैल्यू 2, 3, 4, तो ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? 1 से छोटी हो जाएगी। और अगर ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, सही बात है, इसके अंदर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव देगा। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अब बहुत आखिरी स्टेजेस पे हैं और इससे पहले बहुत किया है, तो अब तो आप समझ गए क्या करना होता है। आप 1 से बड़ी वैल्यू 2 रख के दिखा दीजिएगा कि ये वैल्यू कैसी आ रही है बेटा? पॉजिटिव आ रही है, आएगी। अच्छा, -1 से छोटी वैल्यू रखिए, -1 से छोटी वैल्यू रखिए, जैसे -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 1/4 क्या होता है? 0.25। 1 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.75, पॉजिटिव है, ओके। तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव है, पर -1 से 1 के लिए निगेटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए, -1 से 1 के बीच में जीरो नहीं रख सकते, जीरो रख ही नहीं सकते, तो जीरो अलाउड ही नहीं है, ठीक है बेटा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से 1 के बीच में ये निगेटिव होगी। बताएं क्यों? क्योंकि जैसे 0.5 रखिए तो वो 1/2 होता है, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 4 -3 दे देगा। बेसिकली ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है 0 के लिए, तो उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते थे। तो 0.5 के लिए देखा तो ये पता लगा -3 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? -3। आप रख के देख लेना, -3 आ रहा है जो कि निगेटिव है। तो एक्सेप्ट 0, 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव कब रीजन में होता है? जब 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है। यानी f' पॉजिटिव होता है व्हेन f' पॉजिटिव है जब -∞ से -1 है और 1 से ∞ है। इसका मतलब मैं इसको यही तो लिख सकता हूं, ये रीजन और इस रीजन में अंतर ही क्या रह गया? सेम ही तो लिखा हुआ है कि इस पूरे रीजन में, मतलब वो पूरे इंटीजर के रीजन में आ सकता है, एक्सेप्ट कि -1 से 1 अलाउड नहीं है। सही बात है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग है और बेसिकली 0 पे तो अनडिफाइंड है, ठीक है। 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना बेटा, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता। तो 1 इंटीग्रेशन जो है, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों बोल गया मैं, तो जो इंटीजर जो ये सेट है उसमें से -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है और बाकी सब जगह डिफाइंड है, और उसकी उसी में ये डिक्रीजिंग है, बाकी सब जगह ये इंक्रीजिंग है। हो गया। पर वैसे ये इंटीजर नहीं है, ये जनरल एक इंटरवल बोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंटीजर नहीं था वो, क्योंकि एनी इंटरवल था, ठीक है। 16 करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस। ठीक है, पहले तो fx लिख लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बात करते हैं। तो हो जाएगा log sin x। तो f' क्या हो जाएगा? log sin x, तो 1/sin x, और sin x का डिफरेंशियल cos x। तो बेसिकली जो आ रहा है वो आ रहा है cot of x। इसको करने का सबसे आसान तरीका है cot of x का ग्राफ पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो हमें पता है कि cot 0 पे इंफिनिटी होता है, पॉजिटिव वाला। cot 90 पर फिर से tan 90 पे इंफिनिटी होता है, तो cot 90 पे 0 होता होगा, और tan 180 पे 0 होता है, तो cot 180 पे -∞ चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगा कि ये जो भी ग्राफ है, ये दो एसिम्पटोट्स हैं उस ग्राफ की, तो यहां से ये पता लगा कि 0 से लेके 90 तक में जो ये रीजन बोला गया है हमें, 0 से 90 तक में तो ये पॉजिटिव है, और π/2 से पाई के लिए ये रीजन निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि f' इज पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। कैसे? क्योंकि cot x का ग्राफ है, आप π/4 रख के चेक कर लो, 0 से π/2 में π/4 है, 1 आता है, सही है। ग्राफ से भी बोल सकते हो डायरेक्टली। और cot x का ग्राफ जो है निगेटिव देता है π/2 से पाई के लिए, जो मैंने ग्राफ से दिखा दिया है। बेटर होता है इसको इस तरीके से करना ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में। इसका मतलब ये हुआ कि जो fx है, जहां पे f' पॉजिटिव है वहां पे fx कैसा? इंक्रीजिंग है, और जहां पे f' निगेटिव है वहां पे fx कैसा है? डिक्रीजिंग है। इजी था क्वेश्चन, एकदम एकदम सिंपल, इजी, आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 17th क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मॉड cos x है, पर हमें उससे घबराना नहीं है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के लिए f' लिखेंगे, log mod cos x, तो 1/mod cos x। पर ये x तो था नहीं, mod x का डिफरेंशियल होता है x अपॉन mod x, पर अगेन ये x तो था नहीं, तो cos x का डिफरेंशियल होता है -sin x। अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। देखिए ऊपर तो cos x माइनस cos x sin x लिख जाएगा, डिनोमिनेटर पे मॉड इंटू मॉड, तो भाई मॉड x इंटू मॉड x, तो x स्क्वायर है, क्या ही फर्क पड़ता है, तब तो x स्क्वायर है।
तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब cos x निगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जिसकी वैल्यू है माइनस टेन एक्स। क्या हो गई? माइनस टेन एक्स। तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया? माइनस टेन एक्स। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स है माइनस टेन एक्स तो आपको पता करना है कि ये डिक्रीजिंग है 0 से पाई बाई 2 के लिए। तो बस आपको अब क्या करना है, हाँ समझदार है, बहुत समझदार है। ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, आपको पता है कि tan 0 पे, tan 0 पे 0 होता है, tan 90 पे हाँ इंफिनिटी चला जाता है, पाई बाई 4 पे क्या होता है? 1 होता है, और 90 पे क्या होता है? इंफिनिटी चला जाता है। तो 0 पे तो 1 है, इसी तरीके से tan माइनस पाई बाई 4 पे -1 होता है, और माइनस 90 पे माइनस इंफिनिटी चला जाता है। तो ये मेरा पाई हो गया, ये पाई बाई 2 सॉरी, ये पाई बाई 2, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये माइनस पाई बाई 4 है, और ये पाई बाई 4 है। और अब सुकून से बना लीजिए, कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका। ज्यादा ही कट गया ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है जिसमें कि 90 वाली जो लाइन है वो एसिम्प्टोट है उसकी, तो आपको ये जो ग्राफ दिखता है ये कहलाता है आपका tan x का ग्राफ। अब आप बस tan x के ग्राफ को पकड़े रहिए, होल्ड करे रहिए, और देखिए f डैश x की वैल्यू मैं फिर से लिख रहा हूं। तो यहां है निगेटिव, और किस रीजन में बात हो रही है? 0 से पाई बाई 2 के लिए। तो देखते हैं, जब 0 से पाई बाई 2 को x बिलोंग करता है, ठीक है, तब निगेटिव, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, tan x 0 से पाई बाई 2 के लिए tan x कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा है? निगेटिव है, ठीक है। और फिर अगला इंटरवल क्या कहा जा रहा है? 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले रीजन की बात कर रहा है। अब आप थोड़ा बुद्धि लगा लीजिए, इसे शॉर्टकट एक और तरीका बताता हूं आपको आज। ऑल साइन tan कॉस, ये तो पता है सबको, 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई भी होता है। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में कॉस पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव होता है। इससे भी कर सकते थे। तो tan कैसा होता है? निगेटिव होता है। कहां पे? जब x बिलोंग करता है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अगर आपको चेक करना हो तो वैल्यू डाल के चेक कर लीजिएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। पर ग्राफ से भी आप दिखा सकते हो कि ये इंटरवल देखिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में जो चीज है वही सेम चीज होगी पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में भी। सही बात है। तो बस 3 पाई बाई 2 यहां होता, फिर 2 पाई होता, वैसे ही करना था आपको, और इसको ऐसे करके ही दिखाना है। समझ गए? तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाता है ना। ठीक, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं। अभी हमें ये समझना है कि ये इसको ऐसे भी किया जा सकता था, इजीली है। तो यानी ये दोनों पॉजिटिव हो गए, यानी एफ एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है जब हम एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2, और इंक्रीजिंग है जब x बिलोंग करता है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब मैंने हर तरीके को कोशिश की है बताने की, इसीलिए मैं हर तरीके से बता रहा हूं, कभी ये लेके कभी वैसे करके, ठीक है। तो देखिए डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, सही बात है। हो गया, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन आर। चलिए करते हैं। एफ एक्स दे रखा है, तो आपको पता है जब r बोला जाता है तो ये पूरे रियल नंबर लाइन की बात हो रही है, रियल नंबर के सेट की बात हो रही है। तो जब रियल नंबर के सेट की बात हो रही है तो फिर हमको हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। थोड़ा सुनिएगा, इसको अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। अच्छा, क्या इसको हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। सुन रहे हैं आप? अगर कोई फंक्शन पूरे रियल नंबर की डोमेन में इंक्रीजिंग है, इसका सीधा मतलब है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर हमेशा पॉजिटिव जनरेशन फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव जनरेट करता है, यानी हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। कैसा बेटा? ग्रेटर देन 0 है, हमेशा पॉजिटिव है। अब इसको प्रूव करना है, किसी क्वाड्रेटिक को प्रूव करना है हमेशा पॉजिटिव है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, 3 कॉमन लीजिए, क्या आएगा? तो ये वैल्यू 3 है, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही बात है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही लिखा है।
तो ये हमें पता है कि ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर और बाहर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द सेट आर। हो गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस विल फिनिश द एक्सरसाइज। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी क्योंकि हमने 6.2 भी खत्म कर लिया आखिरकार। द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग, तो y लिखा हुआ है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो y डैश क्या होगा, इसमें u भी लगेगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसमें आपको ये टर्म मिल गया। अब आपको पता है ये प्रूव करना है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इज इंक्रीजिंग इज। अब पहले एक काम करिए, इसमें एक मिनट, चलिए कॉमन लेते हैं। x e टू द पावर माइनस एक्स को क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 2। तो y डैश को इक्वल टू 0 करते हैं पुट, ये हो जाएगा x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा आएगा x 0 हो सकता है, या e टू द पावर माइनस एक्स 0 हो सकता है, या फिर x माइनस एक्स प्लस 2 यानी x इज इक्वल टू 2 हो सकता है। आप सुनिए इस बात को थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसका मतलब x 0 हो सकता है, या x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर सकता है, या फिर x की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि e की बार माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। अच्छा, हमें चेक करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आप समझिए, इसको ऐसे देखिए कि 0 और 2 तो है मेरे पास, और इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकता है, ऑब्वियसली पूरा ही इन्फिनिटी एरिया है। तो एक बार एक वैल्यू देखिए, अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो इंक्रीजिंग कैसे है, क्योंकि अगर ये वैल्यू फिर माइनस इन्फिनिटी के केस में कैसे होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी ये 0 हो जाएगा, टेंड करेगा, और ये माइनस इन्फिनिटी यानी निगेटिव होगी। इन्फिनिटी के केस में ये पॉजिटिव होगी, ये लेकिन ये निगेटिव हो जाएगी, तो फिर वो अलग ही सी केस है, तो ये तो नहीं हो सकता। सही बात है। -2 से 0 के बीच में देखिए, मुझे तो दिखता नहीं है -2 कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको क्यों ही देखना। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 2 भी आ रहा है, इन्फिनिटी भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, हमें यही तो मतलब है 0, 2 और इन्फिनिटी। तो यही तीन में, यही दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। बस अब इन्हीं दोनों में से कोई एक को डिसाइड कर लीजिए। 2 से इन्फिनिटी की तरफ देखिए, अगर कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये वैल्यू हमें 2 से इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी रखना है। आप 2 से इन्फिनिटी के लिए 3 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, तो जब आप 3 रखेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। सुनिए मेरी बात को, मैं सी वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूं। जब मैं 3 रखूंगा एक्स को तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैं एफ डैश एक्स के लिए देखता हूं, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। e टू द पावर -3 कुछ भी हो पॉजिटिव होता है। e की पावर x हमेशा ऊपर पॉजिटिव टर्म है, निगेटिव नहीं होता। e की पावर -x का आउटपुट कभी निगेटिव नहीं होता, ग्राफ पता है ना आपको, ऐसा है कुछ। तो e टू द पावर -x कभी भी निगेटिव साइड में जाता ही नहीं है, तो वो हमेशा पॉजिटिव है। और ये 3 रखने पर माइनस निगेटिव आ रहा है, तो कुल मिला के जो आंसर आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। तो 2 से इन्फिनिटी के लिए तो डिक्रीजिंग आ रहा है, ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि 3 रखने पर वैल्यू निगेटिव आ रही है एफ डैश एक्स की यानी वाई डैश की। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन है एक्स या वाई जो भी बुलाइए। 0 से 2 के लिए 1 रख के देखिए, जब आप 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये मैंने बोल दिया हमेशा पॉजिटिव टर्म है, और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब 0 से 2 के लिए ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये कैसा है, एक, हाँ आप सही बोला आपने, इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 2 में, क्योंकि एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आपने 1 डाल के चेक कर लिया, एफ डैश मत बोल देता हूं यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे हमने वैल्यू क्या पुट की थी, अभी हमने वैल्यू पुट की थी -3 पुट करी थी, तो 3 पे ही आ गया, ठीक है। तो इस वाले रीजन में डिक्रीजिंग और इस वाले रीजन में इंक्रीजिंग है। ये लॉजिक ही नहीं है माइनस इन्फिनिटी जाने का, क्योंकि एक्जिस्टेंस ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, पीछे वेरिएशन नहीं हो सकता, पूरे में वेरिएशन बहुत फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा ये, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसलिए -2 0 इसमें चेक नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, ठीक है। तो मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, 6.3 ऑनवर्ड्स फिर आप करेंगे, और मिलते हैं और आगे क्वेश्चंस, कोशिश करते हैं एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाए इस मंथ, पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।